देखो सुनो ध्यान से, देखो 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, क्लास के अंदर जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं उसी दिन उस चीज को क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में क्या चल रहा है। ठीक है, रिवीजन ही एक ऐसा हथियार है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है ना। उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, ये चीज दिमाग में रखो। चाहते मार्क्स इंप्रूव हो तो उसके लिए रिवीजन, मार्क्स अच्छा है टेस्ट में, रिवीजन, रिवीजन इज द की। और कंसिस्टेंसी के साथ में लेक्चर्स करना है, पूरी ईमानदारी के साथ। जिस भी प्रिपरेशन में हो आप अपना 100% देना है, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। 50-50 में कुछ नहीं होने वाला है। अपना 100% दो जो भी काम करते हैं आप। लेक्चर्स उसी दिन रिवाइज कर लेना है, नोट्स को कुछ भी छोड़ना नहीं है कि कल कर लेंगे। जो आज कर सकते उसको उसी दिन निपटाना है, खत्म करना है, टालना नहीं। ये सब आदत अपने अंदर लेके आना है, धीरे धीरे करके इनकलकेट करना है कि मुझे डेली इतने घंटे पढ़ना है, सुबह मुझे इतने बजे उठना है, ये मेरा रूटीन है, मेरा टेस्ट है। जितनी भी चीजें हैं अभी से जब करोगे तो आपका फाउंडेशन बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स क्लियर है तो फिर कैसे भी क्वेश्चंस होंगे कर लोगे। तो एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस रहेंगे तो सोच पाओगे एटलीस्ट, है ना। थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी रहेंगे तो सोच पाओगे। बेसिक्स ही क्लियर नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है और डेली मेहनत करना सीखना है अभी से। अब टाइम नहीं है ज्यादा, है ना। ये चीज दिमाग में रखना है और काम करना है। अगर ये सोचोगे कि अभी बहुत टाइम है, और टाइम है नहीं, एवरी वीक टेस्ट है, बस वही टारगेट रहना चाहिए। ये हफ्ते में 6 दिन में जितना भी पढ़ाया गया वो मुझे रिवीजन करके 7वें दिन टेस्ट दे देना है। ठीक है, उससे धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपको पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ रेडी भी हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे बहुत टाइम है आराम से करेंगे तो वो कभी नहीं आएगा समय। डेली का काम डेली आपको निपटा लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। बस पढ़ते रहना है। तो ये सब चीज दिमाग में रखना है आपको। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बता रहा हूं आपको, अभी से फॉलो करना धीरे धीरे। ये सब चीजें आगे आपको हेल्प करेंगी। क्वाड्रेंट वाला आप लोग रिवीजन किए? क्वाड्रेंट वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा। फर्स्ट में राजा कौन, सब राजा हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का राज चलता है। साइन का राज टेरिटरी उसकी कहां से कहां तक है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक उसकी टेरिटरी फैली हुई है, उसका साम्राज्य फैला हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में राजा कौन है, टैन राजा है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में राजा का नाम क्या है, कॉस। ठीक है, टैन का साम्राज्य कहां से स्टार्ट होता है, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक किसका राज, वहां पर राजा कौन है, टैन। ठीक है, 270 से लेकर 360 तक कॉस। अलग अलग राजा हैं, उनके साम्राज्य में जो चीजें होंगी, अगर वैसा डिग्री दिया है तो पॉजिटिव होगा, कुछ दूसरा आ गया तो नेगेटिव होगा। यही सब हम लोग देखे कल के लेक्चर में। उसी के बेस पे हम लोग तोड़ के 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस करके हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है,
साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या रहेगा? साइन 180 प्लस थीटा अगर ऐसे दिया है, मान लो साइन 180 प्लस थीटा, क्या लिखेंगे इसको? माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि राजा वहां पर कौन है? तीसरे क्वाड्रेंट में। देखो ऐसे दिमाग में रखो, याद रखना है हमेशा, यहां पर सब राजा हैं, ऑल आर किंग, ठीक है। यहां पर किंग का नाम साइन, इसमें टैन, यहां पर कॉस। किंग का नाम मतलब यहां पर ये साइन पॉजिटिव होगा। 0, 90, 180, 270, 360, तो यहां पर क्या आएगा बताओ? माइनस साइन थीटा आएगा। इसको हटा दो, ये हो गया खत्म। समझ गए? यहां पर कुछ भी हो सकता है, साइन 210 डिग्री है तो उसके हिसाब से कर सकते हो, 180 प्लस 30 कर सकते हैं, ठीक है। वैसा अब कुछ चीजें हैं जो आपको सीधा डायरेक्टली याद रखना है, कुछ वैल्यूज, उसको बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, काम का है जो यूज होगा फिजिक्स में। जैसे सबसे ज्यादा लिख लो, ज्यादा यूज होने वाला, साइन 120 डिग्री। इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन तुम लोग क्या करो, सीधा डायरेक्ट इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, सीधा दिमाग में रखो, याद ही रखो, डायरेक्ट निकाल भी सकते सॉल्व करके। कितना आएगा? प्लस √3/2, याद रखो, साइन 120 डिग्री की वैल्यू है। फिर कॉस 120 -1/2, नेक्स्ट साइन 150 +1/2, नेक्स्ट कॉस 150 डिग्री -√3/2, साइन 180 0, कॉस 180 -1, साइन 270 डिग्री। साइन 270 कितना आएगा ये बताओ? साइन 270 निकाल के बताओ कितना आएगा? साइन 270 डिग्री, अगर मान लो साइन 359 डिग्री है तो उसको भी निकालो, साइन 359 डिग्री, ये करो।
इसका इसका देखो, इसको लिखेंगे पहले, देखो तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे इसको? कौन कौन सी चीज में तोड़ सकते हैं इसको? 360 माइनस कर सकते, 360 माइनस कितना? 90। देखो 360 डिग्री माइनस 90 अगर करेंगे, मान लो देखो कितना आएगा, 60 उधर आएगा, नहीं आएगा ना। कैसे करेंगे? या आएगा? ऐसे कर लो, देखो सिंपल, 360 ये है, 270 प्लस 90 कितना आएगा? आ रहा है 360 ना, आ रहा है ना। 360 ये माइनस कर दो। अब देखो ध्यान से, 270 किस में आ रहा है? किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है। राजा वहां का कौन है? 10। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, ये तो खत्म, माइनस साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो -1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, सुकून से, -1 आ जाएगा। 180 प्लस नहीं कर सकते? करो। 180 प्लस कितना आएगा? कर सकते। 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 270। तो चलो उससे भी कर लेते, है ना। देखो साइन 270 है ना, कर लेते साइन 180 डिग्री प्लस 90। वही बात है, 90 तो एंड में आ ही रहा है। हाँ, अब देखो इधर, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस आएगा, तो फिर वही आ गया ना, वही आ जाएगा -1। कान इधर से पकड़ो, उधर से कान, कानी, बस हो गया। समझ गए? इधर भी -1 आ जाएगा, हो गया। बात तो वही है, मजा तो इसमें है। ये वाला करो, 359 डिग्री, साइन 359 डिग्री निकाली। इसको भी माइनस करो। करो रुजदा, जल्दी। क्या करेंगे? 359 डिग्री लाना है। 360 माइनस 1 करेंगे तो 359 आएगा। साइन 360 डिग्री माइनस 1 डिग्री करेंगे। अच्छा, ये 360 को काट दो, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या आएगा? साइन, वहां पर राज किसका है? कॉस का। यहां पर साइन है, तो माइनस साइन 1 डिग्री आएगा ना। अच्छा, 1 डिग्री दिया है, अब इसको चेंज कर दो रेडियन में, तो पाई बाई क्या लिखेंगे? पाई बाई 180 डिग्री। 1 डिग्री को चेंज कर दिए किसमें? रेडियन में, हो गया। जैसे पहले करते थे, कन्वर्ट करते थे डिग्री को हम लोग, जैसे दिया रहता था 3 पाई बाई कुछ भी दिया है मान लो, है ना, उसको चेंज कर दिया ना, 3 पाई बाई 2 है मान लो, तो 3 इंटू 180 करते थे बाई 2। एक डिग्री को रेडियन में चेंज करते थे ना स्टार्टिंग में। इसके लिए बोलते हैं रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने देखो नोट्स में लिखा है 1 डिग्री को चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 लिखते हैं, डिग्री से ये रेडियन में आ गया। तो वही चीज तो वहां भी कर रहे हैं ना, हो गया। साइन था, साइन लिख दो, खत्म। अब देखो इसके बाद डिग्री से हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, इसके लिए रिवीजन करना है। हाँ, साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है पता नहीं? पता है तो यही लगेगा ना, पता नहीं है ना, इसके लिए
साइन 30 तो पता है ना कितना है, वो भी नहीं मालूम, 1/2 है ना, तो वो पता होना चाहिए। इसके लिए रिवीजन करना है। जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा उसको तो मजा ही आ जाएगा 15 दिन बाद। इसको सब रब कर दूं। और कुछ लोग जो मैं बोल रहा हूं ना उनको बात समझ में आती है, लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है। मेरे हर एक शब्द आपको समझ में आएंगे, लेकिन अभी समझ लोगे तो ज्यादा फायदा है स्टडीज में, लाइफ में। लेट समझोगे तो फिर लेट ही हो जाएगा, तब तक तुम हार चुके होगे, पेपर खत्म हो चुका होगा, फेल हो चुके होगे अपने मिशन में, तो फायदा नहीं। ठीक, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, ये सब एकदम बेसिक्स मैं करा रहा हूं, ये सब मैथ्स पढ़ रहे तुम लोग। हाँ सिमरा, मैथ्स पढ़ रहे कि नहीं? डेली पढ़ो घर पे। ठीक है, ये भी लिख लो छोटा सा। पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, लिख लो इसको 180 डिग्री। 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट, इक्वल्स सेकेंड। बॉक्स में लिख लो, इसको याद करना है, सीधा याद करना है इसको। लिख लो जल्दी। हो गया? जल्दी फटाफट। हाँ, याद कर लिए उसको, याद करो फटाक से, तो फिर अभी पूछोगे 2 मिनट बाद क्या है, सेम चीज। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कभी भी। ये मुझे याद ही था, अभी आधे घंटे बाद बोलोगे ये क्या है, वही चीज लिखूंगा अलग तरीके से, तो ये है क्या। लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ए बी। ठीक है, इसको मान लो कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, इसके बीच की दूरी आएगा ए बी इक्वल्स, फॉर्मूला है लिख लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
इसमें से इसको घटाना है। क्या करना है, इधर देखो, इसमें से इसको घटाना है, x2 माइनस x1 प्लस, फिर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का फॉर्मूला। इसमें दूरी कितनी है यहां से लेके यहां तक, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल लिख लिए, ये फॉर्मूला याद करना, 10वीं का, 10th क्लास। दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये है, सिंपल सा। हो गया। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन है छोटा सा, सिंपल सा। इससे पहले एक डायग्राम बना लो। ये x है और ये y एक्सिस। यहां पर एक पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। अच्छा, एक चीज और देखो, इधर ध्यान से सुनो, ये x है और ये क्या है, माइनस एक्स रहेगा, ठीक है, याद रखना है। ये ऊपर y तो ये माइनस y, जैसे इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे, इधर ऊपर 1 2 3 4 इधर माइनस में जाएगा, समझ गया ना। पता नहीं क्या बनेगा, बस इतना समझो ये क्या है, समझ गए, है कि नहीं। तो धीरे धीरे एक एक चीज समझना है, एक ही बार सब कुछ समझोगे तो कुछ नहीं समझना है, स्टेप बाय स्टेप, कूदना नहीं है, एक देख के, समझ गया, एक पॉइंट देख लिए तो कूदने लगे नहीं, ये बस ऐसे है, एक चीज समझ लो, ये ऐसा कुछ है, बस धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अब ये मैंने दे दिया, इसको याद कर लो थोड़ा, समझ गया ना, एक एक चीज 1 by 1 याद करना है। थोड़ा सा कुछ देख लिया आ गया तो फिर खुश नहीं हो जाना है, धीरे धीरे, क्योंकि अभी लंबी जर्नी है, एक ही चीज, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ खेल, पहले ही खुश हो गए। खुश रहो, ऐसा नहीं। जैसे मान लो यहां पर तुमको कोऑर्डिनेट दिया है -2,3, इसका मतलब क्या है, चलो बताओ, -2,3 का मतलब क्या है? -2,3 का मतलब है ये -2 जो है वो इस पे -y पे, और 3 है वो इधर पे नहीं, देखो इधर, अरे समझो, सुनो ध्यान से, सीखने की इच्छा रखो। देखो दो चीज, हाँ ठीक है, एटीट्यूड क्या रखो, सलमान की तरह नहीं, एटीट्यूड रखना है सीखने वाला। आई वॉन्ट टू लर्न, आई हैव द डिजायर टू लर्न, आई डोंट नो एनीथिंग, ऐसा। इधर देखो ध्यान से, ऐसा कुछ लिखा है, तो इधर देखो, ये पहला वाला जो होता है ये x है, पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, y। तो x कैसा वाला x, माइनस वाला x। ध्यान से देखो, पहला आएगा x कोऑर्डिनेट, फिर दूसरा y। x कौन सा वाला, -x, मतलब -2, तो यही तो है x में, ये प्लस वाला पॉजिटिव x, ये -x, मतलब ये रहेगा। लेकिन y किस में है, y कितना, 3, ये पॉइंट 3, और ये कितना 2। तो अब देखो, इसको जोड़ दो, इसको ऊपर लेके जाओ, मतलब ये कोऑर्डिनेट यहां है, यहां पर, यस और नो। 3,4 मतलब x और y, x y, ये x एक्सिस पे जाओ, x एक्सिस पे कितना जाना है, डिस्टेंस 3, 1, और ये क्या है, 0,0 है।
सेंटर, ठीक है। यहां से ऑरिजिन है ये, कितना 3। एक्स की तरफ यहां से आओ, 1 2 3, एक्स एक्सिस की तरफ आना है। पॉजिटिव कैसे पता चला पॉजिटिव, यहां लिखा हुआ है। वाई तरफ कितना जाना है, 4, 1 2 3 4, समझ गए। तो यहां एक्स एक्सिस में कितना, इसको ऐसे लेके आ जाओ, ये वाई वाला है कितना, एक्स वाला कितना 3, तो यहां पर कोऑर्डिनेट रहेगा जिसको हम लोग ये बोल रहे हैं। समझ गए। मान लो एक कोऑर्डिनेट दिया था -2, -2, क्या दिया था, -2, -2। व्हाट डज इट मीन, एक्स वाई है, एक्स और वाई, लेकिन माइनस दोनों वाला है। मतलब देखो -2 तो ये हो गया, और -2 एक इधर हो गया, ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, ये ऐसा होना। जोड़ दो इसको, यहां से यहां पर मान लो ये था, हो गया। तो यहां पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये वाला, हो गया। इस तरीके से सब कुछ लिख लो इसको फटाफट। वो लिख लिए, डिस्टेंस वन डिग्री में कितना सेकेंड, बताओ 1 डिग्री में कितना सेकेंड, चलो पाई रेडियन बताओ कितना, पाई रेडियन इक्वल्स 180 क्या रुपया। हाँ हाँ अभी याद है, ऐसे पूछता रहूंगा 15 लेक्चर बाद। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं यही फॉर्मूले पे, करके मुझे बताइए क्वेश्चन। ए पॉइंट बी पॉइंट, यहां पर कोऑर्डिनेट 7,3, यहां पर है 10,7। बताओ ए बी डिस्टेंस बताओ इसका। अरे हाँ जल्दी करो फटाफट, स्पीड में करके बताइए। पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। ए बी, ये है 1,2 कोऑर्डिनेट और ये 6,7। बताओ इसकी दूरी कितनी आएगी, इसका कितना और इसका कितना, जल्दी फटाफट। इसको रब कर दूं, बना लिए, जल्दी बनाओ, कब बनाओगे, टाइम नहीं है। बनाओ जल्दी फटाफट, स्पीड में। इसको सूंघने के लिए बनाए क्या, कि सूंघ लो काम खत्म। सूंघने के लिए नहीं है ये, इसको बनाना है भाई, ये समझेगा कैसे तुमको, तुम अपने आप को क्या समझ रहे, रामानुजन समझ रहे क्या खुद को। सब बनाओ फटाफट, क्या दा विंची खुद को समझ रहे, निकोला टेस्ला समझने लगते खुद को, मुझे कुछ सब कुछ आया जाएगा, ऐसे ही बस देख लेंगे काम हो जाएगा। तो फटाफट करो, इसको बनाना है सब। बेसिक्स का मतलब एकदम बेसिक, ABCD चल रहा है ये मैथ्स का, ABCD ऑफ मैथ्स। इसी में कुछ लोग कूदने लगते हैं कि मुझे सब आ रहा है कि नहीं। बना लिए,
देखो कितना आया पहले का, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। देखो ध्यान से मैं बता देता हूं, ए बी इक्वल्स क्या फॉर्मूला मैंने लिखा है डिस्टेंस वाला, 10वीं में पढ़े तुम लोग, बोलो x2 माइनस x1, कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो है। अब इसमें कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, कुछ लोग को पता नहीं है, ये पहला x1 y1, x2 y2, अब देखो इधर x2 कौन सा है 10, लिख लो इसको ब्रैकेट में करो, देखो x2 कितना 10, 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, यस और नो। 10 माइनस 7 कितना 3, लिख दो 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 16, तो कितना 25, फिर आ जाएगा रूट से निकालेंगे 5, मतलब दूरी कितनी आ गई, ए बी इक्वल्स 5, ए बी इक्वल्स कितना आ गया सिमरा, समझ में आया कैसे किए, सेम चीज यहां भी करो, निकालो बताओ कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा ए बी, जल्दी करो, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे है अपना एक्स वाई है ना, पॉइंट करो, सेम फॉर्मूला लगाओ जल्दी। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला मैं लिखता हूं, तब तक करो, ए बी x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो आएगा इसका ए बी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर ऐसा दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कितना आया उसका, उसको निकालो, 100 आ रहा है, बाकी लोग का, आपका कितना आया, क्यों नहीं किए, अच्छा कुछ लोग नहीं भी करते ना, वो बोल रहे कर रहे, हाँ करो, जल्दी करना है फटाक से, टाइम नहीं है, दो चीज डेवलप करो, स्पीड एक्यूरेसी बस, और डिजायर टू लर्न, डिजायर, कुछ लोग सिर्फ नौटंकी करते पढ़ने का कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते नहीं। देखो नेक्स्ट ए और बी पॉइंट, मान लो यहां पर दिया है ए और बी, 2 3 4 5 7 9, करो इसको, इसकी दूरी निकालो ए बी की, ये वाला फॉर्मूला लगा के, देखो सिमरा इधर ध्यान से देखो इसको,
कैसे करेंगे इधर देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सेम है, x1 y1 x2 y2, समझ गए ना, सेम फॉर्मूला लगेगा, ए बी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। x2 कितना इधर 6 माइनस 1, देखो x2 माइनस x1 6 में से 1 माइनस करो, प्लस 7 माइनस 2 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 में से 1 निकालो कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 25, समझ गए ना, तो कितना हो जाएगा रूट 50, बोलो यस और नो। अब इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा फिर, समझ गए ना, आराम से सुकून से लिख दो, काम खत्म। सॉल्व करो, आएगा ना, ऐसे निकाल के इसको सॉल्व करो, 25 फिर 5 5 ऐसे निकालेंगे, ये इसका पेयर बन गया, यहां से निकल जाएगा तो 5 रूट 2 आ जाएगा, ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब ये वाला करिए, इसका डिस्टेंस निकालो, जैसे x1 आया वैसे एक और आ गया, अभी क्या हो गया xy, अभी z भी आ गया, Z वाला कहाँ पे लिखेंगे? जैसे यहां पर लिखे ऐसे इसको भी लिखेंगे, अरे कैसे माइनस किए उसको, इसमें आइडेंटिटी भी चला। अच्छा ये क्या दिया नीचे, जिन लोगों को चश्मा लगा है वो लोग चश्मा लगा के देखें इसको, यस और नो, कुछ लोग बिना चश्मा के देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या ही समझ में आएगा ये, और इजी है ये सब, 10th क्लास का, 10th कोई ज्योमेट्री नहीं है, ये सब बेसिक मैथ, सिंपल। ये सब हो गया ना, लिख लो फटाफट, बोर्ड पे जितनी चीजें हैं सब उतार दो, कुछ छोड़ना नहीं। इसको सॉल्व करके कितना आया, पचास आ रहा है इसका भी, वेरी गुड, 50 मतलब वही 5 रूट 2, इसका भी वैसे ही आएगा। देखो ध्यान से सुकून से, कुछ लोग ध्यान नहीं लगा रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल, देखो इधर ये x1 y1 z1, ये x2 y2, कूदना नहीं है, सुकून से समझना है, एकदम दिमाग नॉर्मल रख के, एक्साइटेड नहीं हो जाना है, सिंपल। देखो इधर सेम चीज, फॉर्मूला लगाओ, ए बी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, सिंपल। x2 कितना 5 माइनस 2, यहां से है, सीधा x2 कितना 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z2 9 माइनस 4 का स्क्वायर, हो गया। 5 माइनस 2 कितना
अच्छा 5 - 2, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं। मतलब ये लोग आते कहां से मैं कभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब लेवल देखो इन लोगों का। तो कितना 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 का स्क्वायर 9 - 4 देखो ये आएगा। तो ये कितना 9 और ये कितना 9 और ये जोड़ दो 18 और 16। 9 हो जाएगा तो 5 आएगा ना। 9 - 4 5 कितना हो गया 25 और ये कितना 16 9 टोटल करो, टोटल करके निकाल दो, काम खत्म। जल्दी करो फटाफट स्पीड में। 50 आ रहे हैं, हो गया 50। 50 का निकाले थे इससे पहले कितना आया था 5√2 हो गया, खत्म। ऐसे करेंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, लिखिए, जिसका नाम है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है लिखो इसको, ए बी ये पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। मान लो ये बीच है, इसका नाम है सी, ये मिड पॉइंट, ये मिड है। इसको बोल दो x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है जो याद रखना है। एक क्वेश्चन देखो 4,6 ये है पॉइंट ए का 4,6 और यहां है फिर 10,12 बी, पॉइंट बी का है और बीच में सी है मिड। तो बताओ सी इक्वल्स कितना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा। आपका नाम क्या है? बोलो, करो इसको। ये आ गया 50, रब कर दूं, ठीक है, करो इसको फटाफट। केमिस्ट्री रिवीजन करते हैं आप लोग कि नहीं? करना है डेली। बोलो, हो गया? कितना आया रेहान? कितना आया? There are some students, they look scholar but they are not. Why? Because they are not putting the efforts. That's the main reason. अरे भाई कुछ नहीं है, ये क्या है पहला वाला x1 y1 x2 y2 7,9 अच्छे से देखो आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? तौफीक। लेक्चर कब स्टार्ट हुआ है? टाइम क्या है? चलेगा, लेक्चर के बाद मिलता हूं। देखो ये हो गया, कुछ नहीं करना है, x1 और x2